ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। नुमा शाम को हम सब आत्माएं एक नई पुण्य कर्म करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हम किसी न किसी आत्मा में नई जीवन, नई सुबह लाने की तैयारी करते हैं। आज जिस आत्मा के लिए हम सब दुआएं करेंगे, उस आत्मा का नाम है ओम प्रकाश भाई जी। उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, खाली 35 साल की उम्र है, पर शरीर ने मानो विद्रोह कर दिया है। शरीर के पाचन तंत्र की प्रॉब्लम लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं, लेकिन कोई भी दवाइयाँ, डॉक्टर इलाज नहीं कर सके हैं। पर अब शरीर मानो कहता है कि अब मुझे सिर्फ दुआ चाहिए। दवाइयाँ बहुत हो गई, डॉक्टर के इलाज भी बहुत हो गए, तो कहीं न कहीं अंदर से भी लास्ट आवाज़ आती है, जिसको हम दुआ कहते हैं। और वैसे भी बाबा ने कहा है, जब डॉक्टर की दवाई की सत्ता फेल हो जाएगी, भक्ति यानी धर्म सत्ता फेल हो जाएगी, तो लास्ट में एक ही सत्ता सदा के लिए काम आने वाली है। वह है दुआओं की सत्ता, परमात्म शक्ति की सत्ता। और हम सब आत्माएं तो उस विशेष कार्य में लगी हुई है, क्योंकि बाबा स्वयं कहते हैं, बच्चे, जब चिकित्सा थम जाती है तब मेरी शक्ति काम शुरू कर देती है। तो आज हम सब फिर से बाबा के वे माध्यम बनेंगे, जिनके संकल्प से ओम प्रकाश भाई जी के जीवन में शक्ति, सहजता और नई दिशा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना भी होगा, क्योंकि जो आत्मा दर्द की असली गहराई जानता है, जो हर पल उससे गुजरता है, वही दुआ दे सकता है। ओम प्रकाश भाई जी जो हर सुबह सोचते होंगे कि आज शायद थोड़ा ठीक महसूस होगा, आज मेरा शरीर ठीक रहेगा, लेकिन फिर शरीर जवाब दे देता है और फिर पूरा दिन वही तकलीफ रहती है। हर दिन हर रात एक संघर्ष रहता है। हमें उनके दिल के दर्द को महसूस करना चाहिए। जब बार बार नींद टूट जाती है, शरीर की समस्या से, शरीर की पीड़ा से मन भी बेचैन रहता है। घर वाले भले कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर कोई जानता है कि वो ठीक शब्द अब कितना भारी लगने लगता है, क्योंकि बहुत समय जब हो जाता है बीमारी का, तो भीतर से आत्मविश्वास टूटने लगता है। ओम प्रकाश भाई जी ने डॉक्टर की बातें सुनी हैं, इलाज किए हैं, पर उनके शब्द नहीं काम कर रहे हैं। अब हमारी दुआ ही उनका उपचार बनेगी। बाबा कहते हैं, बच्चे, जब किसी आत्मा का मन टूटने लगता है, तब दुआ ही जीवन का सहारा बनती है। तो आज हम सब मिल करके ओम प्रकाश भाई जी के लिए वही सहारा बनेंगे। आज हम उस आत्मा का हृदय फिर से जीवित करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब आत्माएं इसी पल बाहरी दुनिया को छोड़ देते हैं और श्वास से थोड़ी सी धीमी करें। मन को साइलेंस लेकर के मन में यह अनुभव करें कि हमें ओम प्रकाश भाई जी को दिल से दुआ देनी ही है और इस पुण्य कर्म में शामिल होना है। धीरे से अपने मन को बाबा के पास ले चलते हैं और अनुभव करते हैं, प्यारा बाबा तो हमारा दोस्त भी है, पिता भी है। बस यह अनुभव करो कि ऊपर से प्यारा दोस्त अनंत प्रकाश फैला रहा है। वह अनंत सागर से निकली हुई सुनहरी प्रकाश की किरणें आपके ऊपर उतर रही है। आप पावरफुल और शक्तिशाली दुआओं के सागर बनते जा रहे हो। आपके आत्मा को वो किरणें छूकर बाहर की तरफ निकलकर सीधे ओम प्रकाश भाई जी तक पहुंच रही है। हम सब आत्माओं की दिल से
दुआओं और शक्तियों की किरणें बिस्तर पर शांत पड़े हुए, शरीर थके हुआ है पर आत्मा धीरे धीरे चमकने लग रही हो, उसी ओम प्रकाश भाई जी के पास हम सब की दिल की दुआएं की किरणें पहुंच रही है। अब उनके माथे पर भी रोशनी फैल रही है। ओम प्रकाश भाई जी जो कमरे में अभी बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, शरीर की थकावट ज़रूर है पर अब उन्हें बाबा की दुआएं अनुभव होने लग रही हो, वो बाबा को महसूस कर रहे हैं। हम सब आत्माओं की दुआओं की किरणें अब उनके मन को पावरफुल बना रही है, शरीर की बीमारी को भी ठीक करती जा रही है और बाबा के वाइब्रेशन मानो उनको कह रहे हो कि बच्चे तू बीमार नहीं है, तू शक्ति है। और बाबा वादा कर रहे हैं उसी पल मानो कि मैं तुझे अपने तेजोमय प्रकाश से भर रहा हूँ। अब तुम्हारा शरीर ठीक होने वाला है। अब हर आत्मा दिल से यही संकल्प करे, सारी दुआ देने वाली 1000 आत्माएं इसी पल जब एक साथ संकल्प हम करते हैं कि बाबा ओम प्रकाश भाई जी की हर कोशिका में शक्ति भर दो, उनके हर दर्द को शांति में बदल दो, उनके मन को स्थिर कर दो, हल्का बना दो, उनकी मन की दुविधाएं शरीर की दुविधाएं भी समाप्त कर लो। हम सब आत्माओं के मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का दिल से बस यही संकल्प है और वास्तव में ऐसी दुआएं तो तुरंत असर करना चालू कर देती हैं। ओम प्रकाश भाई जी का मन भी मानो शक्तिशाली हो रहा हो। और सच कहें तो दुआ का मतलब केवल ईश्वर कृपा करे नहीं होता है। दुआ मतलब क्या होता है कि मेरी आत्मा की शक्ति बाबा की शक्ति से जुड़कर दूसरे तक पहुँचे। तो आज हम सब मिलकर वही करेंगे। अब हम सब आत्माएं अनुभव करेंगे कि हम सभी आत्माएं सूक्ष्म फरिश्ता रूप में हैं और हम दोनों हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे दोनों हाथों से वह स्वर्णिम प्रकाश और दुआओं की किरणें निकल रही है और वह दुआओं की किरणें ओम प्रकाश भाई तक निरंतर पहुंचती जा रही है और उनके शरीर के हर हिस्से को छू रही है, हर तंतु को, हर नस को, हर कोशिका को। जहाँ पर भी उनके शरीर में दर्द है वहाँ अब 1000 आत्माओं की दुआ से ठंडक पहुँच रही है। जहाँ उनके शरीर में कमजोरी है वहाँ शक्तियाँ बनती जा रही है। जहाँ भय है वहाँ अब शांति आती जा रही है। हम सब आत्माओं के दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम सब आत्माएं मिलकर बस एक भारी शुद्ध संकल्प करते हैं और 3 बार मन ही मन दोहराते हैं। तो कौन सा संकल्प करते हैं कि बाबा ओम प्रकाश भाई जी को वह पावरफुल शक्ति दो, बाबा ओम प्रकाश भाई जी को वो पावरफुल शक्ति दो, बाबा ओम प्रकाश भाई जी को वो पावरफुल शक्ति दो। फिर हम क्या अंदर से बोलेंगे, संकल्प करेंगे कि बाबा उनके तन और मन में सहजता दे दो, उनके तन और मन को स्वस्थ कर दो। हम सब आत्माओं की दिल से श्रेष्ठ संकल्प है, दिल से दुआ है कि ओम प्रकाश भाई जी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हम जब बार बार यह बोलते हैं ना तो हमारे शब्द वाइब्रेशन बन जाते हैं, हमारे संकल्प हवा में फैलते हैं और उनकी आत्मा तक शक्ति बनकर पहुंच जाते हैं और बाबा उसी तरंग में, उसी वाइब्रेशन में कार्य करते हैं। तो यह हमें अनुभव करना चाहिए। वास्तव में जब कोई आत्मा दुख में होती है ना तो बाबा के बच्चे केवल सहानुभूति नहीं देते, वो संवेदना से सेवा करते हैं, वाइब्रेशन देकर सेवा करते हैं। हम दूसरे को देखकर नहीं कहते हैं कि बेचारा, हम कहते हैं
यह आत्मा भी मेरे बाबा की है, इसकी तकलीफ मैं बांट सकता हूँ। यही दुआ की असली पहचान है। दया नहीं करनी किसी पर, दिव्यता दिखानी है। वह भी तो मेरा प्यारा सा भाई है, मेरे बाबा का बच्चा है, जो वापस एक भाई दूसरे भाई से मदद मांग रहा है। तो ओम प्रकाश भाई जी के लिए हमारी दया नहीं है, हमारी दिव्य शक्ति काम करने वाली है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, बच्चे दुआ बोलो नहीं, दुआ बन करके दिखाओ। तो आज हम दुआ बनेंगे। आज हम अपने विचार, शब्द, हृदय सब कुछ बाबा के हवाले कर देंगे और कहेंगे, बाबा जो आपकी शक्ति है वो हमसे होकर ओम प्रकाश भाई जी की आत्मा तक पहुँचे और उनके तन और मन को ठीक कर दे। और सच कहें तो ओम प्रकाश भाई जी को केवल हम एक व्यक्ति नहीं मानते हैं, वह तो हमारा आत्मा भाई है। हम सब तो उनका परिवार है। आज 1000 आत्माएं मिलकर उनके लिए बाबा का घर बन गई है। अनुभव करो, वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके चारों ओर हमारे मनसा सेवा ग्रुप का प्रकाशमय परिवार खड़ा है। हमें देखकर उस आत्मा को बहुत बड़ी खुशी होती है कि मेरा सच्चा परिवार, मेरा ईश्वरीय परिवार मेरे साथ खड़ा है। हम सब आत्माओं का वह प्रकाशमय हाथ उनके सर पर है। हर आत्मा दिल से कह रही है, भाई तुम अकेले नहीं हो। हम सब मिलकर ऊंचे स्वर में उनसे कह रहे हैं कि ओम प्रकाश भाई जी, आप विजयी आत्मा हो, आप विजयी आत्मा हो, आप विजयी आत्मा हो। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आप बाबा की गोद में हो। चारों तरफ का वातावरण इतना प्रेममय हो जाता है और इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन में मानो उनके शरीर का दर्द तो गायब हो गया हो। और सच में जब इतना अच्छा ईश्वरीय परिवार हो जो सबके लिए दुआ करता हो, तो यह परिवार तो दुनिया का विशेष परिवार है। यह संगठन कोई साधारण संगठन हो ही नहीं सकता है। तो अब कुछ क्षण के लिए हम थोड़ा सा साइलेंस में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर प्रकाश का महासागर है। उस सागर के बीच में बाबा है। ओम प्रकाश भाई जी की आत्मा बाबा की गोद में है। वो मुस्कुरा रहे हैं। उनका चेहरा अब शांत हो रहा है। उनका शरीर हल्का होता जा रहा है। उनकी आत्मा रोशनी में नहा रही है। और अब बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। जो शरीर से संभव नहीं था, अब वह मेरी शक्ति से संभव हो जाएगा। तुम्हारी शरीर रूपी गाड़ी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम सब आत्माएं साइलेंस में यह संकल्प करें, बाबा इस आत्मा के लिए आज चमत्कार रच दो, जो 8 साल में नहीं हुआ, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जो दूसरे वैद्य नहीं कर पाए, आज आप वह काम करके दिखाओ। दुआओं का चमत्कार भी करके दिखाओ। और बाबा मुस्कुराकर हामी भरते हैं, यह बच्चा तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, पूर्णतया ठीक हो जाएगा। होना ही है, हुआ ही पड़ा है। अब संकल्प दुआ बनकर इलाज करेंगे। अब सब आत्माओं को प्यार से गहरी सांस लेकर हमें यह अनुभव करना है कि यह हमारी करुणा नहीं है, यह तो दुआओं की शक्ति का कंपन है। और अब हम सब मिलकर क्या प्रतिज्ञा लें कि बाबा हम पूरे सप्ताह तक ओम प्रकाश भाई जी को पूर्ण रूप से दुआ देंगे। 7 दिन तक हम रोज सुबह और शाम, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उनका नाम लेकर शक्ति भेजेंगे। हम दिल से कहेंगे कि बाबा ओम प्रकाश भाई जी को बहुत सारी शक्तियाँ और दुआ भेजो। बाबा इस आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। बाबा इस आत्मा का शरीर ठीक करो। हम सब मिलकर मन में दोहराएंगे कि मैं दुआ की आत्मा हूँ,
मैं बाबा का चैनल हूँ। मैं ओम प्रकाश भाई जी के शरीर में वो शक्तियाँ और दुआओं का प्रकाश फैला रहा हूँ और बाबा की आवाज़ मानो चारों तरफ गूंज रही है। बच्चे, आज तुमने दुआ नहीं दी, बल्कि तुमने तो किसी को नया जीवन दिया है। यह बाबा की बात आप आत्माओं के लिए कितनी कल्याणकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि जब आप किसी अन्य आत्माओं को ऊपर उठाते हो तो खुद भी स्वयं ऊपर उठ जाते हो। जो आत्माएं दूसरों के लिए प्रकाश बनती है, उनका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता है। आप सभी दुआ देने वाले ग्रुप की आत्माएं बाबा की नज़रों में बहुत विशेष हैं। आप सभी आत्माएं विशेष कार्य कर रही है। आप दुआओं के लिए ही बने हैं, तभी तो बाबा ने आपको 700 करोड़ में से चुना है। आज जब आपने यह सेवा की है जो शब्दों से परे है, आज आपने जो शक्तियाँ भेजी है, वह अब ओम प्रकाश भाई जी के जीवन में एक नया चैप्टर लिखेगी, नया अध्याय लिखेगी। अब सभी मन में थैंक्स करते हैं उस परमात्मा का कि बाबा, आपका आशीर्वाद मानो साकार हो चुका हो। अब आपकी शक्ति ने इस आत्मा को जीवन दे दिया ही समझो। भगवान, मीठे बाबा, परमात्मा, शिव बाबा, सब आप ही हमारे इस मनसा सेवा ग्रुप की लाज रखने वाले हो। आप साथ में खड़े हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अभी तक आपने हमारे इस ग्रुप की बहुत लाज रखी है, तो इन ओम प्रकाश भाई जी की 8 साल की पुरानी बीमारी को भी इसी सप्ताह में ठीक करके दिखाओ। यही हमारा शुद्ध संकल्प है। तो आप सभी आत्माएं बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में दिल से दुआ दो। वह हमारा भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है, वह ईश्वरीय परिवार का है। यह भावना रखकर सच्चे दिल से ओम प्रकाश भाई जी के लिए दिल से दुआ करो। 8 साल से जो आत्मा शरीर की पीड़ा से परेशान है, अब समय आ गया है उसकी पीड़ा को खत्म करने का। अब समय आ गया है किसी की मदद करने का। उनकी आंखें आपकी तरफ देख रही है। क्या आप ओम प्रकाश भाई जी को दुआ दोगे? उनके मन की वह भावना आपको पुकार रही है। क्या आप मेरी मदद करोगे? उनके मन के संकल्प कह रहे हैं। क्या आप बाबा से शक्ति लेकर मुझ तक पहुंचाओगे? तो हमें उनके संकल्प, उनकी पुकार को दिल से अनुभव करना है, सच्चे दिल से दुआ देनी है। और 7 दिन अगर 2 से 5 मिनट रोज सुबह के लिए, सुबह के साथ किसी के लिए दुआ के लिए निकाल दिए जाए तो कितना अच्छा रहेगा, कितना प्यारा रहेगा। आपका 7 दिन की दुआ तो जीवन बदल देती है। अब हरीश भाई को दुआ नहीं दोगे तो चलेगा, आशा बहन को नहीं दोगे तो चलेगा। हरीश भाई जो 4th स्टेज के कैंसर थे, लगभग उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आने लग रही है, यानी उनकी कीमोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होने लग रही है। रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आने लग रहे हैं। कैंसर के बनने वाले कीटाणु की कोशिकाएं स्वतः ही समाप्त होती जा रही है, नई सेल्स निर्माण होती जा रही है। आपके संकल्प और दुआओं ने वो वाइब्रेशन, वह नसें जहाँ पर बीमारी फैलती है, वह ढूंढ निकाली हो। तो बस एक ही तो काम करो आप। क्या करना है? 7 दिन तक, जो भी 7 दिन वीडियो डलते हैं ना, उसको हर एक आत्मा को विशेष 7 दिन तक तो आप प्रैक्टिकल दुआ दो। क्योंकि कई आत्मा कहती है कि मैं किसको दुआ दूँ, किसको छोड़ूँ, किसको नहीं। तो मैं आत्मा अभी यही बात आपको बताना चाह रही हूँ कि सभी जो वीडियो डलते हैं उस आत्मा को 7 दिन के लिए अपने प्रोग्राम में, शेड्यूल में शामिल कर लो कि इस आत्मा को मुझे 7 दिन के लिए दुआ देनी है। क्योंकि बाबा ने हमें यही टचिंग दी है कि कोई आत्मा को अगर 7 दिन तक विशेष दुआएं हम सब मिल करके देते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव निकलना चालू हो जाता है। तो अब बिना देरी किए ओम प्रकाश भाई जी के लिए ढेर सारी दुआ करें, कमेंट बॉक्स दुआओं से भर दें। जो नई आत्मा है इस प्लेटफॉर्म पर नई आई है और दुआओं के और पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप से शामिल होना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है
292196 उस पर अपना ओम शांति लिखे, नेम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे तो तुरंत ही उनको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को प्यार से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।